के साथ श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भरतपुर में धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। दरअसल धर्मांतरण मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया और 2 महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए और अब तक करीब 20,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है और इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है। धर्मांतरण मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं। एसआईटी अब करेगी पूरे मामले की जांच। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह किया गया एसआईटी का गठन। 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए और अब तक करीब 20,000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका। लंबे स्तर पर चल रहा था ये धर्म परिवर्तन का खेल। और इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ी खबर है ये धर्मांतरण पर, एसआईटी का गठन कर लिया गया है। दीपक, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल धर्मांतरण मामले में ये बड़ा अपडेट है कि इस पूरे मामले में अब जांच के लिए जिला स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और कल जिस तरह से एक नए मामले का खुलासा हुआ था, उसमें 2 महिलाएं सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं और ये यूपी से व्यक्तियों को बुला करके धर्म परिवर्तन कराते थे। जो गांव पीपला था, वहां पर एक घर में ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जहां 2 पति पत्नी इस पूरे गैंग को संचालित कर रहे थे। और अब इस पूरे मामले में एसआईटी तो अलग से गठित की गई है, वो जांच करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी इस मामले से अवगत कराया गया था विश्व हिंदू परिषद के लोगों द्वारा। और उनका कहना है कि ये लंबे स्तर से चल रहा था और अब जब तक इसमें एक बड़े स्तर पर जांच नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा। सबसे बड़ा अपडेट इसमें यह है कि रविवार के दिन जिस कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसके अकाउंट में 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। तो यानी कि अब पुलिस जांच कर रही है कि ये 80 लाख रुपए उसके खाते में कहां से आए थे। लंबे स्तर पर पैसे की फंडिंग हो रही थी, लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो कराया जाता था, पैसे दे करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस बात की पुष्टि विश्व हिंदू परिषद के पास जो कागजात है उनसे हो चुकी है और अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी तो संभवतः बड़े खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। जी दीपक, जो 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, ये इनकी पहचान क्या बताई जा रही है? देखिए, ये पीपला गांव के रहने वाले हैं और ये अपने घर में ही इस गैंग को संचालित कर रहे थे और इनके घर से बड़ी संख्या में जो हिसाब किताब के रजिस्टर और अन्य सामान है वो बरामद हुए हैं। उसके आधार पर अब पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और संभवतः जब पुलिस ने जो रविवार के दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसके निशानदेही पर गांव पीपला में कल विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे थे, जहां एक और नए मामले का खुलासा हुआ था। और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ पुलिस भी जगह जगह जाकर के ये निशानदेही पर जानकारी जुटाई जा रही है कि यह गैंग कहां काम कर रहा था और किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा था। जी एक ही परिवार के क्या बताए जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि जैसा बता लें पिपलदा गांव में एक ही परिवार घर में ही ये धर्मांतरण का पूरा खेल चलता था। देखिए, बिल्कुल ये पति पत्नी हैं जो इस धर्मांतरण के खेल को अंजाम दे रहे थे और ये पीपला जो गांव है वहां पर एक घर था, उसमें ये चलाया जा रहा था। करीब 3-4 साल से ये कैंप चल रहा था, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको लग रहा था कि कोई सत्संग प्रोग्राम होता है, इसके लिए इसकी वजह से कभी किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कल जब विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे तो वहां देखा कि चंगेजी सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उसके आधार पर अब आगे की जांच की जा रही है। जो 11 फरवरी को दीपक मामला आया था भरतपुर के एक निजी होटल में, जिसमें 400 लोगों का धर्म परिवर्तन बताया जा रहा था, इसी से रिलेटेड है दीपक? देखिए, बिल्कुल 11 फरवरी को जो मामला सामने आया था उसमें ये जांच निकल करके आई है कि जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो आगे की कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जाएगी कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इनकी जो गैंग में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं, जिससे एसआईटी की जो जांच है अब वो आगे बढ़ेगी और उसके स्तर पर इसमें बड़े स्तर पर जो गैंग है उसके लोगों को ढूंढने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। दीपक, किसका किसका कनेक्शन, किस किस राज्यों का कनेक्शन निकलकर सामने आया है इसमें? कि देखिए, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति और सिद्धार्थ गौतम और कुंवर सिंह नाम का जो व्यक्ति था उनसे लगातार पूछताछ की गई थी, तो उसी के आधार पर ये गांव पीपला में दूसरी बड़े खुलासे को अंजाम दिया गया है और उसके आधार पर अब लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देख। तो बड़ी खबर आपको
भरतपुर से बता रहे हैं 11 फरवरी को एक निजी होटल में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता। विश्व हिंदू परिषद को भनक हुई, उसके बाद वहां पे पहुंची, दोनों में झड़प हुई, पुलिस पहुंची और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एसआईटी का गठन करते हुए अब इसमें बड़ा खुलासा भी किया गया है। 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी